जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान मीडिया क्राइंग इज बुल्गारियन पीएम थैंक्स इंडियन नेवी। हाँ, तो पहले तो हम भी थैंक्स एंड कॉन्ग्रेचुलेशन कहेंगे। हमारी इंडियन नेवी ने जो पराक्रम किए करके दिखाया है और जो सफलता पाई है उसके लिए सैल्यूट है हमारी इंडियन नेवी को और हमारी इंडियन आर्मी को। तो चलो उससे पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। तो चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से करें और कमेंट में जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारतीय नौसेना का मुरीद हुआ बुल्गारिया। बंधकों को छुड़ाने पर कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का बहुत आभार। बुल्गारिया के राष्ट्रपति रूमेन रादेव ने ये धन्यवाद दिया है। अरब सागर में बंधकों को छुड़ाने के लिए आभार किया गया है। शुमाली पायरेट्स ने कश्ती पर हमला किया और 3 महीने से उनके कब्जे पर थी, तो उनकी नेवी को छुड़ाया। इंडियन नेवी ने जाके उनके लोगों को उनके कब्जे से छुड़ाया इंडियन नेवी ने। इंडिया के पास जो जिसे कहते हैं ना कि एक बड़ी तादाद में लोग अवेलेबल है लड़ने के लिए, क्योंकि आबादी बहुत ज्यादा है उनके लिए। That Prime Minister Modi posts on social media platform X thanking the Bulgarian president after the latter thanked India for rescuing its citizens from the hijacked ship MV Ruin। से मतलब अगर ह्यूमैनिटी की बात करें तो कहीं ना कहीं वो लोग अपनी तरफ से अपनी मतलब एफर्ट्स दिखा रहे हैं। पे जिस तरीके से इंडियन नेवी इस टाइम खास तौर पे इंडियन ओशन में अपना काम करती दिखाई दे रही है, बल्कि कुछ दिन पहले तो पाकिस्तान नेवी ने हेल्प कायदा तौर पे इंडियन नेवी से मांगी थी। वहां से उनके प्रोफेशनलिज्म और उनकी टेक्नोलॉजी का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो इट्स अ रिमार्केबल अचीवमेंट और मुझे इस चीज पे बड़ी खुशी है कि it will be very। क्या कहना चाहेंगे कि डे बाय डे वो हर एक चीज के अंदर दुनिया को हेल्प आउट करने चाह रहे हैं, दुनिया की मदद करना चाह रहे हैं, तो क्या इस तरह की कारकर्दगी हम लोग नहीं कर सकते? क्या हम दुनिया की प्रॉब्लम्स में इजाफा करने आए? इंडियन ओशन रीजन के अंदर इंडियन नेवी ने एक बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है कि जान भी इंडियन नेवी ने अपने ऑपरेशन के जरिए ही बचाई। पौरी से इंडियन नेवी ने अपनी वारशिप को डिप्लॉय कर दिया था इंडियन रीजन के वक्त भारत को शुक्रिया अदा कर रहा है। अब भारत तो बहुत खुश है और इस टेस्ट पे तो पाकिस्तान को थोड़ा सा कंसर्न होना चाहिए इस बारे में कि नहीं? बिल्कुल जी, मैं समझता हूँ कि ये एक काबिल जिक्र एक डेवलपमेंट है इस खित्ते के तस्वीराती तवाजुन के एतबार से। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस समय हिंद महासागर में भारतीय नेवी चील की निगाह बना के रखी हुई, यानी हिंद महासागर में किसी भी देश का कार्गो हो या किसी भी देश का लीगल शिप हो, अगर तनिक भर भी परेशानी आ रही है तो मिनट से पहले चुटकी बजाते ही भारतीय नेवी रक्षक बन के सामने आ रही। अभी हमने ईरानियन को बचाया, फिर पाकिस्तानियों को बचाया, इसके बाद बांग्लादेशियों को बचाया, यूके के लोगों को बचाया और बुल्गारिया के लोगों को बचाया और तमाम देशों की हम लोग सहायता कर रहे हैं हिंद महासागर में। अगर उनको कोई भी तकलीफ आ रही है दोस्तों, तमाम देशों की तरफ से भारतीय नेवी और भारत सरकार को थैंक यू के भी मैसेज आ रहे हैं। बुल्गारिया के प्रधानमंत्री ने खुद ट्विटर पे भारतीय नेवी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहा। ठीक है, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उनको भाई शुक्रिया अदा किया। ठीक है, इसी तरीके से बांग्लादेश की तरफ से भी भारत को थैंक यू का मैसेज आया, इसी ईरान की तरफ से भी आया, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने भी कहा। तो दोस्तों ओवरऑल भारतीय नेवी और गवर्नमेंट की तारीफ तो पूरी दुनिया में हो रही है इस समय। जिस तरीके से हूतियों से, सोमालिया के पायरेट्स से और समुद्री लुटेरों से दुनिया की मदद कर रहा है भारत। ठीक है, और भारतीय नेवी। दोस्तों पाकिस्तान की जहालियत ये देखिए आप लोग, कौन कहे इनको थैंक यू कहने के, ये कह रहे हैं कि भारतीय नेवी हमें सबूत दे किन पाकिस्तानियों को बचाया है। इनकी जहालत देखिए। थैंक यू नहीं चाहिए, लेकिन बता रहा हूं मैं कि इनकी नीचपना आप लोग इसी से देख सकते हैं। सो इंडिया का और पाकिस्तान का कंपैरिजन इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री कैपेबिलिटी तो कोई नहीं है। इंडिया इज फार मोर पावरफुल, इंडिया इज फार मोर कैपेबल देन द पाकिस्तानी मिलिट्री इन टर्म्स ऑफ पैसे देख लें, इन टर्म्स ऑफ नंबर देख लें, इन टर्म्स ऑफ आप उनका जो मिलिट्री का बजट देख लें। इन एवरी सेंस इंडिया हैज़ मोर मनी, इंडिया हैज़ मोर रिसोर्सेज, इंडिया हैज़ मोर connections. India can buy the military hardware from Europe, USA, Israel, anyone. India जिस मुल्क से भी आज के हमने असला खरीदना है तो इंडिया ने सुबह उठना है, चेक साइन करना है, जाके उनको कहना चाहिए हमें ये दे दे, and they will get that. So they put the money on the table and they get this their जिसे कहते हैं ना कि वो अपने टॉयज ले आते हैं वहाँ पे, मिलिट्री टॉयज। सो दे हैव मनी, दे हैव रिसोर्सेज इन दैट। पाकिस्तान के पास ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है। उसकी वजह ये है, आप देखें ना, कहा जाता है कि इंडिया के पास कोई 2200-2300 के करीब एयरक्राफ्ट हैं। दुनिया में चौथे नंबर पे सबसे ज़्यादा इंडिया के पास एयरक्राफ्ट हैं। पाकिस्तान के पास अराउंड 1400 से ज़्यादा थोड़ा सी एयरक्राफ्ट है। सो जो आप समझ लें कि ये एक बहुत बड़ी तादाद है।
ठीक है जी। इंडिया के पास मेरा ख्याल है कुछ 600 के करीब जो है वो फाइटर जेट्स हैं, 31 स्क्वाड्रन्स हैं। इस तरह की तादाद जो है वो इंडिया की हमारे सामने आती है। पाकिस्तान के पास 387 फाइटर जेट्स हैं। ज़्यादा चाइनीज़, फ्रेंच एंड अमेरिकन एयरक्राफ्ट हैं। अब वो फ्रेंच भी पुराने होते जा रहे हैं, अमेरिकन भी पुराने होते जा रहे हैं, हमारे पास सिर्फ चाइना रह गया। लेकिन इंडिया के पास रशियन भी हैं, अमेरिकन भी हैं, फ्रेंच भी हैं, रशियन भी हैं, ठीक है। मुझे याद नहीं आ रहा कि अमेरिकन कौन से हैं इंडिया के पास, लेकिन दे डू हैव ये जो अमेरिकन जो एयरक्राफ्ट जो फाइटर जेट्स हैं उनके पास ज़रूर मौजूद हैं। कहती हैं आप कितना एक्टिव हैं वो इस वक्त, हर किसी की मदद के लिए तैयार हैं। जाहिर सी बात है, अगर हालात को देखा जाए और इस तरह से सारी चीज़ों का मतलब मद्देनज़र रखा जाए तो जाहिर सी बात है उन लोगों को एक्टिव होना पड़ेगा, और वो लोग हैं भी इस टाइम पे। तो इट्स एक्टिव है वो, क्योंकि जैसे कि आप कह रही हैं कि मतलब हालात इस तरह के चल रहे हैं कि उन लोगों को एक्टिव होना पड़ेगा, ताकि वो ह्यूमैनिटी को मद्देनजर रखते हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो रखते हैं। देखिए, जहाँ पे अच्छे लोग हैं वहाँ पे बुरे लोग भी हैं, जहाँ पे बुरे हैं वहाँ पे अच्छे लोग भी हैं, तो इस वजह से मेरे अकॉर्डिंग तो वो लोग रखते हैं। बाकी जहाँ तक पॉलिटिक्स या मतलब कंट्रीज़ को देखा जाए तो उस हिसाब से उन लोगों को भी कुछ पॉलिसीज़ या कुछ मतलब चीज़ों को, रूल्स को, रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर कह रहे हैं कि वो साजिश कर रहे हैं। साजिश देखिए, जैसे मैंने अभी कहा है कि बुरे और अच्छे दोनों लोग पाए जाते हैं, तो अगर देखा जाए तो शायद वो लोग कर भी रहे हो, लेकिन इस टाइम पे अगर देखा जाए तो वो लोग मतलब मदद के लिए आ रहे हैं या मदद कर रहे हैं, तो उस अकॉर्डिंग से अगर हम उन्हें जज करें तो अभी ये नहीं कहा जा सकता कि वो कर रहे हैं। ये भी नहीं कहा जा सकता कि वो कर रहे हैं। नहीं, मदद कर रहे हैं, ये नहीं कहा जा सकता कि वो साजिश कर रहे हैं कुछ इस तरह से। आपके हिसाब से भारत दुनिया की हेल्प, अगर मैं आपसे सवाल करूं, क्योंकि उन्होंने तुर्की की भी मदद की, श्रीलंका की भी मदद की, दुनिया भर के ममालिक की वो मदद करते हैं, आपके हिसाब से भारत ह्यूमैनिटी कितनी प्रमोट कर रहा है? अगर देखा जाए ओवरऑल तो मेरे अकॉर्डिंग 75 to 80% तक कहा जा सकता है, इस रैंकिंग में जा सकते हैं। लेकिन वो ह्यूमैनिटी प्रमोट कर रहे हैं। नहीं, ये नहीं मैं कह रही कि बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटी कर रहे हैं। देखें, हर इंसान को आजकल अपने फ़ायदे की भी बात देखनी पड़ती है, तो उस तरह से अगर देखा जाए तो वो शायद कर भी रहे हैं, और कुछ चीज़ों में वो लोग नहीं भी कर रहे हैं। जैसे मतलब अगर ह्यूमैनिटी की बात करें तो कहीं ना कहीं वो लोग अपनी तरफ से अपनी मतलब एफर्ट्स दिखा रहे हैं। तो उन्होंने मदद की श्रीलंका की, जब वो डिफॉल्ट होने के दहाने पर आगे थे, आगे से उनको क्या मिला? उन्होंने मदद की तुर्की की, जहां जलजला आया, आगे से तुर्की ने उनको क्या दिया? कश्ती पर हमला किया और 3 महीने से उनके कब्जे पर थी, तो उनकी नेवी को छुड़ाया इंडियन नेवी ने, जाके उनके लोगों को उनके कब्जे से छुड़ाया इंडियन नेवी ने। इससे पहले की बात बताता जाऊं, हमारे एक शिप भी कब्जे में थी शुमाली पायरेट्स के, तकरीबन हमारे 12 लोगों को 10-12 लोगों को भी इंडियन नेवी ने छुड़वाया। क्या कहना चाहेंगे कि डे बाय डे वो हर एक चीज़ के अंदर दुनिया को हेल्प आउट करने चाह रहे हैं, दुनिया की मदद करना चाह रहे हैं, तो क्या इस तरह की कारकर्दगी हम लोग नहीं कर सकते? क्या हम दुनिया की प्रॉब्लम्स में इजाफा करने आए हैं? जिस तरह से अभी देखेंगे सऊदी अरेबिया ने हमारे वीज़ा पर बैन लगा दिया, मिडिल ईस्ट हमें वीज़ा ही नहीं दे रहा, दूसरी तरफ सब कंट्रीज़ को दे रहा है। क्या कहेंगे इस बारे में? बात यह है, हम हमारे जो जितने भी तारीख है, हमने कुछ अच्छा काम किया नहीं है कि लोग हमें सपोर्ट करें या किसी के हमसे अच्छी तवक्को भी है भी नहीं। इंडियन, आप ये समझें, इंडियन ये चाह रहे हैं अभी दुनिया जो है वो मतलब दुनिया ये चाह रहे हैं कि अपने लोगों को जुड़वाने हैं, आपने सेकुलर बनना है। हम यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट बन रहे हैं, बस यहाँ मजहबी फ़िरक़ों में आ रहे हैं, किसी और चीज़ में आ रहे हैं, एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ कर रहे हैं। इंडिया ये चाह रहे हैं कि वेलकम टू आवर कंट्री, वी आर लवली पीपल, वी लव यू, वी लव पीस। बस पाकिस्तान में ये चीज़ है, इस बंदे ने ये किया था तो मैं इसको ये मारूंगा, अगर इस बंदे ने ये किया तो मेरे पास इतने ताकत है, मैं अपने ताकत यहाँ पे ऐसे इस्तेमाल करूँगा। यहाँ पे वो मोहब्बत वाली, वो प्यार वाली एक चीज़ ही यहाँ पे है नहीं, तो इस वजह से इंडिया नहीं है, दुनिया वहाँ पे आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसे ही नहीं, हमारे राजनाथ सिंह साहब ने कह दिया था कि इस रीजन के हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं। नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर मतलब ये है कि किसी को भी अगर कोई दिक्कत आती है तो अपने लोगों को तो हम बचाएंगे, और जो इस रीजन में आएगा उसको भी हम बचाएंगे। और सिर्फ कहा नहीं, करके दिखाया भाई। जब से राजनाथ सिंह साहब ने कहा है ये बात कि हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं, तब से 1200 से ज्यादा लोगों की रक्षा कर चुके हैं भारतीय नेवी। यानी अगर हम मान के भी चलें तो अगर 1200 नहीं तो अगर भारतीय नेवी इनकी समय पे सहायता नहीं करती तो 600-700 लोग तो आराम से निपट जाते।
तो यहाँ पे भारतीय नेवी ने ह्यूमैनिटी के लिए पिछले 2 महीने में बहुत कार्य किया। और ये कार्य करने के लिए दोस्तों ऐसे ही फ्री में नहीं हो जाते। एक जगह से दूसरे जगह पे इतने बड़े बड़े वेसल्स को, शिप्स को लेके जाना और इतने भारी संख्या में आर्मीज को वेपन लेके जाना, करोड़ों का खर्चा आता है, करोड़ों का। लेकिन भाई क्योंकि हमने क्लेम किया है और जो कि रियलिटी भी है कि हम इस रीजन के वन ऑफ द सुपर पावर है और नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर भी। अगर भारत ही इस रीजन में रक्षा ना करे तो कौन करेगा? पाकिस्तान, ईरान? आप लोग एक बार सोच के देखिए, ठीक है। तो और हमारा तो हमेशा से ही नारा रहा है कि भाई हम विश्व बंधुत्व के लिए काम करते हैं। हम तो दुश्मनों को भी, जो हमारे खिलाफ साजिश करते हैं, हम तो उसको भी कहते हैं ले जाओ 500-600 करोड़ तुम भी लो। मालदीव को दे दिए ना हमने, ठीक है, हमारे बजट में मालदीव को 700-800 करोड़ दे दिए। तो ये हमारी नीति रही, ठीक है। वैक्सीन कोरोना का आप लोग को याद होगा, कई देशों को हमने फ्री में वैक्सीन सप्लाई कर दी थी। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और बल्गेरियन पीएम जो थे उन्होंने एक्स पे यानी कि ट्विटर एक्स पे उन्होंने एक ट्वीट करके थैंक यू कहा है हमारे इंडियन नेवी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। और नरेंद्र मोदी जी ने भी उसका रिप्ले मतलब उसका आंसर जवाब दिया है। और उन्होंने भी कहा है कि मतलब ये जो इलाका है, इन इलाके में मतलब जो समुंदर वाला जो सी पूरा इलाका है जिसके अंदर शिया के अंदर जो स्पायरड कहते हैं इसको, इन शुद्ध हिंदी में हम बात करने जाए तो ये समुद्री लुटेरे और करीबन 3 महीनों से कई सारी सीप जो थी उसको उन लोगों ने किडनैप करके रखी थी। तो उनमें से भी बल्गेरियन के जो करीबन 7 या तो 8 जवान थे उनमें, मतलब वो जो शिप चलाने वाले जो लोग थे उनमें करीबन 7 से 8 थे। तो उन लोगों को बचा लिया गया है और जो भी वहां पे जो भी समुद्री लुटेरे थे उन लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो अब भारतीय हमारी जो नेवी है ये उसका मैं समझ लो 4था या तो 5वां कारनामा है। उसके पहले बांग्लादेश और उसके पहले श्रीलंका, उसके पहले ये पाकिस्तान को भी एक बार बचाया था। बिल्कुल। तो ये धीरे धीरे आपने हर एक वीडियो में देखा होगा, हमारे चैनल पे आप रेगुलर व्यू है तो आपको पता ही होगा। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में ये आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। और राय ना बतानी हो तो एक रिक्वेस्ट, हमारी भारतीय नेवी के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। वीडियो यहाँ पे समाप्त करते आपसे विदाई ले रहे हैं, लेकिन मिलते हैं और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।